दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कंपनी के सीईओ में से एक है सुंदर पिचाई, जिसको आप जानते हो। लेकिन आखिर ऐसा क्या कर दिया सुंदर ने, जो कि सब जगह इनकी ये न्यूज फैल रही है कि अब इनको गूगल से रिजाइन करना पड़ेगा या फिर कंपनी इन्हें निकाल सकती है। 2022 में अमेरिका में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ में से नंबर 1 पर आए हैं सुंदर पिचाई। उन्हें 22.6 करोड़ डॉलर की सैलरी मिली, यानी कि अगर हमारे इंडियन रुपीस में इसे गिने ये इतना बड़ा नंबर हो, जो कि है 1800 करोड़ से भी ज्यादा। इसको अगर और भी सिंपल भाषा में समझाऊं, सुंदर पिचाई की हर दिन की कमाई है 5 करोड़ रुपए की। जी हाँ, आपने ठीक सुना। लेकिन आखिर ऐसा क्या कर दिया सुंदर पिचाई ने, जो कि इनको गूगल से निकालना पड़ रहा है? इस पूरे मामले को समझने से पहले हमको ये जानना होगा आखिर सुंदर पिचाई को सीईओ क्यों बनाया गया। सच में इतने टैलेंटेड है या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है? चलिए एक नजर डालते हैं सुंदर पिचाई के फर्श से अर्श तक के सफर पर। सुंदर पिचाई ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं। सुंदर पिचाई का बचपन बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा था। उनके पास पढ़ाई के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। ड्राइंग रूम में जमीन पर अपने छोटे भाइयों के साथ ही सोते थे। घर में ना तो टेलीविजन था और ना ही कोई व्हीकल या फिर कार। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 में चेन्नई में हुआ। पिता एक इंजीनियर थे। परिवार 2 कमरों के एक ही मकान में रहता था। मुश्किल हालात थे, लेकिन यही हालात सुंदर पिचाई के लिए एक मोटिवेशन का काम कर गए। वो कहते हैं ना, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके वो हालात जिन हालातों को आप बदलना चाहते हैं। इसीलिए सिर्फ 17 साल की उम्र में आईआईटी को पास कर लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हमेशा अपने बैच के टॉपर रहे। इसके बाद आगे की एजुकेशन के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। सुंदर पिचाई ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पढ़ाई के दौरान जब उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया, वो कोई आसान नहीं था। उस वक्त उनके फादर ने अपनी साल भर की कमाई, यानी कि अपनी पूरे साल की तनख्वाह देकर उनके फ्लाइट का टिकट खरीदा था। अमेरिका में रहने के दौरान भी उन्हें काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब वो अमेरिका आए थे तब वहां पर कोई मोबाइल फोन नहीं था। वो ही पुराने तरीके से आईसीडी कॉल पर लोग बात करते थे, लेकिन उनके चार्जेस इतने ज्यादा थे कि वो अपने घर वालों से ज्यादा बात नहीं कर पाते। और उन्होंने पहली बार जिंदगी में वहीं पर कंप्यूटर को देखा था अमेरिका में। इसके बाद सुंदर पिचाई ने जगह जगह पर काम किया और इसके बाद में 2004 में एक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में गूगल कंपनी में शामिल हो गए। सुंदर पिचाई को ईयर 2019 में गूगल और अल्फाबेट कंपनी का सीईओ बनाया गया। दरअसल उस टाइम पर कंपनी में बहुत सारे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गए जिससे कंपनी में एक सीईओ की जरूरत थी, लेकिन किसी को भी ये विश्वास नहीं था इसके लिए सुंदर पिचाई को चुना जाएगा। लेकिन फिर भी एक इंडियन को गूगल का सीईओ बनाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि आज सुंदर पिचाई दुनिया के सबसे महंगे सीईओ हुए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 5400 करोड़ रुपए की है। लेकिन अब जरा जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गूगल ने सुंदर पिचाई को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी गूगल के भारतीय सीईओ सुंदर पिचाई को हटाने का फैसला इसलिए किया गया। जेमिनी एआई को लेकर गूगल कंपनी की दुनिया भर में मजाक बनने लगे। दरअसल नवंबर 2022 में जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी को रिलीज किया, गूगल पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया उनके इन्वेस्टर के द्वारा और गूगल ने इसके कंपटीशन एआई चैट बॉट जेमिनी लॉन्च किया, लेकिन इससे अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला कि इतना ज्यादा एडवांस नहीं था और सही तरह से काम नहीं कर रहा था। दरअसल कुछ लोगों ने इस पर कुछ ऐसा सर्च करके क्वेश्चंस पूछे जिसका जवाब भी अजीबोतरीब देने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने हमारे पीएम मोदी के बारे में कुछ सर्च किया, कुछ अलग ही रिजल्ट निकल के आया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी गूगल पर नोटिस जारी कर दिया। इन्हीं सब इंसिडेंट्स के कारण गूगल के शेयर प्राइस भी गिरने लगे और इन्वेस्टर नाराज होने लगे। गूगल की जो मार्केट वैल्यू है वो भी धीरे धीरे गिरने लगी। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि सुंदर पिचाई के सीईओ बनने के बाद कंपनी की ग्रोथ हमेशा बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन ये रिपोर्ट भी सामने आई कि सुंदर पिचाई के इस डिसीजन की वजह से गूगल कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और अभी के टाइम में माना जा रहा है कि वो अपने सीईओ के पद से इस्तीफा दे सकते हैं या फिर कंपनी उन्हें निकाल सकती है। दरअसल गूगल कंपनी की पहचान पूरे दुनिया में ऐसी कंपनी की बनी रही है जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते वो मार्केट फिट होते हैं, या फिर अगर कहे ठोक बजाकर अपना माल बाजार में उतारती है, लेकिन
जेमिनी एआई की नाकामी की वजह से कंपनी की गुडविल पर भी सवाल उठने लगे और गूगल भी एआई की रेस में पीछे हो गया। और इसी पर सुंदर पिचाई ने भी माफी मांगी और ये बोला है कि हमारी टीम 24 घंटे इस पर काम कर रही है, लेकिन कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव नोट पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि सुंदर पिचाई के मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। गूगल को एआई को डोमिनेट करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहां पर कुछ गलती की वजह से सुंदर पिचाई पर सवाल उठ रहे इन्वेस्टर्स के द्वारा। हालांकि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक इंडियन को गूगल जैसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनाया गया, लेकिन अब देखना होगा कि क्या सुंदर पिचाई को पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा या फिर वो इसका भी कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? और क्या आप चाहते हैं कि इंडियन सीईओ सुंदर पिचाई को गूगल की कंपनी से रिजाइन करना चाहिए? हमें कमेंट्स में यस या नो लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद है आपको आज की केस स्टडी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार